साथ शेख इफ्तिखार, नेशनल मंडप लाइट डेकोरेशन साउंड ऑर्गेनाइज एसोसिएशन के जिला परभनी की ओर से आज यहाँ पर जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया। उसमें पालक मंत्री को दिए हुए निवेदन में कहा गया है कि नेशनल जो यहाँ पर जो मंडप डेकोरेशन वाले हैं, जिस टेंट हाउस वाले, उन लोगों के कारोबार के लिए बंदी जिला प्रशासन ने लगाई हुई है। उसमें उन्होंने और मंगल कार्यालय में 50 लोगों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो सिनेमा हॉल है, मॉल है यहाँ के बड़े बड़े, उनमें लोग 500 से ऊपर रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। ये मंडप डेकोरेशन वालों ने आज जो जिला अधिकारी को निवेदन दिया है, इनकी मांगे क्या है, आइए उनसे जानते हैं। आप लोग नाम सर? गोविंद अग्रवाल। तो देखिए बोला आपको। हमारी मांगनी ये है कि बस की साइज़ होती है 10 बाय 20 की, उसके अंदर सरकार ने आधे लोगों की परमिशन दी है। तो हमारा बोलना यही है कि आप हमें मंडप की साइज़ बढ़ाने के लिए बोली। जैसे 100 बाय 100 का मंडप है, उसकी कैपेसिटी होती है 2000 लोगों की, तो हम उसमें 1000 लोगों का कार्यक्रम कर सकें। मंगल कार्यालय की साइज़ होती है 10,000 स्क्वायर फीट, तो 10,000 स्क्वायर फीट में करीबन 3000 लोग बैठ सकते हैं। तो हमको हम 1000 लोगों का कार्यक्रम करने की परमिशन दीजिए। सभागृह अपने सिनेमागृह, इनकी कैपेसिटी होती है 50 बाय 60 का हॉल होता है, उसके अंदर 400 लोग बैठते, तो उसमें कोरोना नहीं होता है। तो हमारे मंगल कार्यालय की साइज़ है 100 बाय 100 मतलब 10,000 स्क्वायर फीट, तो उसमें कम से कम साइज़, उसके अंदर 3000 लोग बैठते हैं, तो आप कम से कम 1000 लोगों की परमिशन दीजिए। मंगल कार्यालय के हिसाब से परमिशन दीजिए। मंडप हमको बोलिए कि किस साइज़ का मंडप डालना है और कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप कुछ तो भी नियम बना के हमारे धंधे वापस से चालू करिए। हम हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार हैं, मास्क यूज़ करने के लिए तैयार हैं, हम सैनिटाइज़र करेंगे, हम जो भी मंडप डालेंगे उसको फुल सैनिटाइज करेंगे। जो भी सरकार हमको मांगनी करेंगे, हम मांगनी पूर्ण करने के लिए तैयार है। सिर्फ इतना है कि कुछ भी करके सरकार ने हमारे धंधे फिर से चालू करने हैं। एक बात इनकी बताई जा रही है कि ये कारोबार पे जो टिके हुए इनके कारागिर है, कर्मचारी है, उनके पेमेंट कहाँ से करें। इस मामले को लेकर जो बार बार प्रशासन लॉकडाउन लगा रहा है और इनके कारोबारों को बंद कर रहा है, इससे ये कारोबार तितर बितर हो रहा है और उनके लोगों की मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। इसलिए कारोबार रखना चाहिए, ऐसा गोविंद अग्रवाल का कहना है। इस संस्था के एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद गफ़ार, इनका क्या कहना है, हम ये सुन के लेते हैं कि जो प्रशासन ने आपको जो टैक्स लगाया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। प्रशासन ने जो टैक्स हमको लगाया है, जो हम उसकी है लॉकडाउन की वजह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। और लॉकडाउन के काम जो हमारे टोटल बंद है, जो हमारे कर्मचारी है घर को बैठे वाले, हमारे काम बंद है। और कलेक्टर साहब ने हफ्ता इतवार जो बंद कर दिया है, जो शादी का दिन ही रहता है वही बंद रखे वाला है। और ऐसे बहुत सारे है चीज़ें हैं जो हमारे को इससे पहले हमने निविदा दिए थे, उसमें हमारे को जो मांगनी करे थे वो देते बोले थे, वो अभी तक दिए नहीं। अब हमने इसमें नई मांगनी डाले वाली है, वो मांगनी हमारी पूरी करना चाहिए। यहाँ पर जो टेंट हाउस के कारोबारी है मकरन, हम इनसे पूछेंगे कि भाई आपका जो कारोबार है टेंट हाउस का, इस पर जो कर्मचारी लगे हो रहे थे, आप ये जो बंदी लगाई हुई, इस पर आप क्या कहेंगे प्रशासन से, आपकी अपील क्या है। कलेक्टर साहेबाला विनंती आहे की आमच्याकडे लेबर आहेत, किरायाचं दुकान आहे, लाईट बिल आहे, घरपट्टी आहे, नळपट्टी आहे, आम्ही कुठून भरायची। आणि तुमचे कर्मचारी येऊन घरपट्टी भरा, लाईट बिल कट करण्यासाठी येतात। आणि लॉकडाऊन असल्यामुळे आणि तुम्ही फक्त मंडपवाल्यावर हे दबाव आणल्यामुळं आम्ही भरू शकत नाहीत आणि सहकार्य करायची कलेक्टर साहेबाला आम्हाला विनंती आहे। त्यामुळं आम्ही येणाऱ्या 24 तारखेला काळा दिवस म्हणून आम्ही घोषित केलेला आहे। आणि जरीही आमच्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर आम्ही सहकुटुंब सहपरिवार आम्ही रोडवर उतरण्यास तयार आहोत। इनका ये कहना है कि महानगर पालिका जो सख्ती बता रही है वसूली की, और जो लाइट बिल के वास्ते जो बिजली वितरण महामंडल जो बता रहा है वसूली के लिए, इनकी जो घर को लाइट काटी जा रही है और नल बंद करने की धमकी दी जा रही है, घर पे जब्ती लाने की बात की जा रही है मनपा प्रशासन की ओर से। इसको कुछ तरह के लिए टाला जाए और उनसे जो तो शाश्वती यानी कि जो 2 टप्पों में 3 टप्पों में ऐसी वसूली की जाए। यहाँ पर हमारे साथ लाइट डेकोरेशन के मालिक मोहम्मद जावेद ये भी जुड़े हुए हैं। लाइट का आपका जो कारोबार है, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे। भाई लाइट का कारोबार हमारा जो है तो अभी पूरा कार्यक्रम के ऊपर है और कार्यक्रम टोटल अभी बंद हो चुके हैं। अब कार्यक्रम टोटल बंद होने के बाद नल पट्टी, घर पट्टी, ये सारी चीज़ें, गोदाम का किराया और जो भी बैंक से लोन लिया हुआ है, ये हम कहाँ से भरना, हम किस तरीके से हैंडल करना, कैसा हैंडल करना बताइए। अभी तक आप मार्च के टाइम पे आपने लॉकडाउन लगा दिया, हमारा पूरा सीज़न चलेगा। उसके बाद नवरात्र आया, नवरात्रों में लॉकडाउन लग गया, पूरा सीज़न चलेगा। आप सीज़न आने का टाइम आ गया, आप लगन सरा का टाइम आ गया, तो आप फिर से लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। अब ऐसा लॉकडाउन चलने के वास्ते जो लोग जो कार्यक्रम के जो डेट निकालते शादी के, वो डेट आगे कैसे निकालेंगे। और हमारा कारोबार तो पूरा इसके ऊपर ही टिके हुआ है। अब ये सारे चीज़ अगर बंद कर देंगे तो कार्यक्रम वाले भी डेट नहीं निकाल सकते और हमारा भी कारोबार नहीं चलता। अब
हमारे पे जो टाइम आ गए वाला है, अब हमारे पास तो लाखों का माल है, हर चीज़ है, मगर अब हमारे पे टाइम आ गए वाला है आत्महत्या का। अब आत्महत्या अगर करने के लिए आप बोले तो हम उसमें भी तैयार है, हमारे को परवानगी दो आत्महत्या करने की। एक तरफ देखा जाए तो लाइट डेकोरेशन वालों का ये कहना है कि जो प्रशासन जब मंडप वालों को, लाइट वालों को, टेंट वालों को अगर से परमिशन नहीं देगा तो उनके लाइट कहाँ से लगेंगे। लाइटिंग के जब भी त्यौहार आ रहा है, कारोबार की सीज़न आ रहा है, उसी समय प्रशासन को ऐसा कैसा लॉकडाउन दिखाई दे रहा है, जबकि संख्या बढ़ती हर समय संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी में हमारे साथ मंडप डेकोरेशन के दुधाटे ये जुड़े हुए हैं। दुधाटे क्या कहते हैं? लाइट चालू है यार, इतने बोल दिए, इतने लोगों ने इतने लोगों ने बोल दिए। अपना कौन सा है अपना कुछ दो बोलो। लाइट है ना अपने मंडप का है। मंडप डेकोरेशन के मालिक वाजिद भाई हमारे साथ जुड़े हुए। ये मंडप डेकोरेशन के कारोबार जो लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से इनकी क्या हालत हो रही है, ये हम उनसे पूछते हैं, जानते हैं। हमारा जो मंडप डेकोरेशन कारोबार है पूरा पिछला साल भी लॉकडाउन की वजह से बंद रहा, और ये साल भी अब सीज़न चालू है तो उसके अंदर सरकार ने ये नया नियम डाली लॉकडाउन, और हफ्ता इतवार को टोटल बंद होए यहाँ पर। इसकी वजह से हमने जो बैंक से कर्जा लिए हुआ है और जो हमारे गोदाम किराया है, जो लाइट बिल है हमारा, वो हम कैसे फेरना, बैंक के हफ्ते वो कैसे देना, उसका हमको सरकार बताए, नहीं तो फिर हमको आत्महत्या करने की इजाज़त दे, परमिशन दे। अगर आप सरकार हमको अगर बोलती है कि भाई नियम से आप करो, जो भी शादी है जहाँ 200 लोगों की परमिशन है, हमको अभी 50 की दी, कम से कम हमको 200 लोगों की परमिशन दो, ये भी हमारा सरकार नहीं सुन रही। पूरा नियम के पालन करते हुए हम जो भी हमारे कारोबार हम करने को तैयार है। अगर ये भी नहीं देती सरकार हमको इजाज़त, तो हमको फिर आत्महत्या करने की इजाज़त दो। एक तरह से देखा जाए तो टोटल मंडप, लाइट और टेंट हाउस, ये तमाम कारोबार एक दूसरे से जुड़े हुए ले जुड़ने वाले कारोबार के अंदर ही और मंगल कार्यालय को 50 आदमी की जो परमिशन दी गई है, उस तरह से मंडप डेकोरेशन में इसमें भी जो तो ये परमिशन दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाकर ये कारोबार वालों को कारोबार की जो कारोबार कर रहे हैं उन कारोबार करने की अनुमति दी जाए। इस तरह एकंदरित मांग जो है तो पालक मंत्री से जिला अधिकारी द्वारा की गई है। डेकोरेशन कारोबारियों की समस्याओं पर उपाय योजना और प्रशासन के डंडलशाही पर लगाम कसी जाए ताकि मंडप डेकोरेशन, लाइट, साउंड, मंडप बैंड पथक, अन्य कारोबारियों के मालिक और कारोबार से जुड़े कामगार जैसी 5000 से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इन कारोबारों के लिए कई मालिकों ने बैंकों और साहूकारों से कर्ज लेकर चालू किया है। लॉकडाउन शुरू हुए यानी 24 मार्च 2020 से आज तक तकरीबन साल भर से किसी प्रकार का कारोबार नहीं किया गया है। अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो जाने पर राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, रंगमंच, मॉल इन जैसी जगहों पर इजाज़त दी गई है और एसटी महामंडल के बस में 55 सीटों की इजाज़त दी गई है। मंडप कारोबारियों को सख्त नियमों में उलझाया जा रहा है। मार्च महीने में कोरोना का टीकाकरण यानी वैक्सीन आई हुई है, इसलिए मंडप कारोबार को छूट देने के बजाय प्रशासन अपने मनमानी आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा इन कारोबार पर निर्भर कारागिर कामगार को शासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं की गई। शासन के डंडलशाही के खिलाफ 24 मार्च 2021 को परभनी में काला दिन मनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य मांगों का निवेदन जिला अधिकारी द्वारा जिले के पालक मंत्री नवाब मलिक इन्हें दिया गया है। निवेदन पर नेशनल मंडप लाइटिंग और डेकोरेटर साउंड ऑनर्स एसोसिएशन परभनी जिला के अध्यक्ष सैयद गफ्फार सैयद चांद, उपाध्यक्ष शंकरराव तोड़कर, गोविंदराव अग्रवाल, सचिव सैयद इब्राहिम, सैयद वाहिद, आनंद भीमराव मकरन, सकाराम दुधाटे, मानिक कदम, शिवाजी कदम, काळे, सैयद जावेद, विनायक लवड़े, सैयद वाजिद, जीडी ढाळे, गोविंद असोरे, मारुति पावड़े, शेख इब्राहिम, गज्जू काळे, उसी के साथ गजानन देशमुख, इंतूर तहसील अध्यक्ष आदि के नाम मौजूद है।